So next we will move on to basic exercise on Newton's laws of motion and friction. इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस खासकर फ्रिक्शन के नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन में डिस्कस ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे जो फ्रिक्शन में डिस्कस नहीं करवाया गया, ठीक है. सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. A block of mass m1 is equal to 4 kg on a smooth inclined plane of 30 degree is connected by a cord over a small frictionless pulley to a second block of mass 5 kg hanging vertically. Calculate the acceleration with which the block moves and also the tension in the cord. Take g equal to 10. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. This is block of mass 4 kg and this is block of mass 5 kg. टेंशन T, ठीक है. और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री. हमको T निकालना है और इसका एक्सेलरेशन. सपोज इट इज़ मूविंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन A, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन A. ओके, तो दोनों का FBD बनाते हैं. इसका FBD बनाएंगे. ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और नीचे की तरफ लग रहा है 40 साइन 30 डिग्री, दैट इज़ 20 mg साइन थीटा. नीचे की तरफ लगेगा mg साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है. और इसका FBD बनाएंगे तो ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन. इट इज़ मूविंग अपवर्ड, आई मीन इट इज़ मूविंग अप इन द इंक्लाइन विथ सम एक्सेलरेशन A. नीचे की तरफ 50 एंड इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन. इक्वेशन लिखते हैं दोनों के लिए. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है. 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a एंड t माइनस 20, t माइनस 40, no, t minus 20 is equal to 4a. Add both the equation, you will get 30 is equal to 9a. So a is equal to 10 by 3, that is approximately 3.33 meter per second square. और टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? टेंशन will be equal to 4a plus 20, that will be equal to 4a मतलब कि 40 by 3 plus 20, मतलब 40 plus 60 by 3, that is 100 by 3. तो ये हो जाएगा 33.33 न्यूटन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रिक्शन चैप्टर में डिस्कस करवाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. A double inclined plane is in the form of a wedge with fixed horizontal base and smooth faces inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. A 4 gram particle, double inclined plane कुछ इस टाइप का है. जो सिस्टम है कुछ इस टाइप का है. ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है. A 4 gram particle is on one phase and is connected by a light flexible inextensible string over the smooth rigid of the wedge to a 2 gram particle on other phase. मतलब कि एक 4 gram particle है which is attached to another 2 gram particle, ठीक है. If the particles start moving from the position with the string taut, find the direction and magnitude of the velocity of 2 gram particle relative to the 4 gram 1 second later if the string is sufficiently long for the particle still to be on each face on the wedge after time t. इस सिस्टम को रिलीज़ किया गया है, ठीक है. जब इस सिस्टम को रिलीज़ किया गया तो उस टाइम स्ट्रिंग टॉट थी. उसके बाद क्या होगा? ये पार्टिकल भारी है और ये पार्टिकल स्लो है. अगर ये इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से आएगा तो ये भी इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, ठीक है. वो हम कैसे देख सकते हैं? कांस्टेंट से. कांस्टेंट का कौन सा तरीका लगाएंगे? विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब देख के ही हम बता सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग टॉट है. अगर ये अलोंग द स्ट्रिंग, if the string is taut, then along the string the acceleration is same. So this is, if it is coming down with acceleration A, then that is also
गोइंग अप द इंक्लाइन विथ द सेम एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अब क्या होगा, इनिशियली तो जब इसे रेस्ट से रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा तो ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो 1 सेकेंड के बाद हमें पार्टिकल बी की वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, राइट। हमें बताना है फाइंड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ 2 ग्राम पार्टिकल रिलेटिव टू द 4 ग्राम, 1 सेकेंड, नो, रिलेटिव टू द 4 ग्राम, मतलब कि हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर टाइम टी। तो इसके लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। 4 ग्राम के एफबीडी देखो, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन और नीचे की तरफ लगेगा mg साइन 30 डिग्री, दैट इज mg मतलब अभी जो मास है हम उसे ग्राम में लिखेंगे, 4 ग्राम इंटू साइन 30 डिग्री, साइन इंटू जी दैट इज 10 इंटू साइन 30 डिग्री इज हाफ, और इट इज़ मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए। 2 ग्राम के लिए लिखेंगे, इस डायरेक्शन में टेंशन T और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है। ये 30 है तो ये हो जाएगा 60, दैट इज mg cos 60। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू cos 60 इज ऑल्सो हाफ, ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ए। तो इक्वेशन लिखेंगे, इसका हो जाएगा 20 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ग्राम माइनस टेंशन T इज इक्वल टू A, 4A, 4 ग्राम इंटू A। और दूसरा हो जाएगा कितना, T माइनस 10 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, 2 ग्राम इंटू A। T से T कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 10 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 6 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन A। ग्राम ग्राम कैंसिल, तो A इज इक्वल टू 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद एक्सेलरेशन 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो v इज इक्वल टू u प्लस AT लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10/6 इंटू 1, दैट इज 10/6 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है with 10/6 meter per second, and again this particle is moving in this direction with the same velocity 10/6। हमें देखना है velocity of 2 ग्राम रिलेटिव टू 4 ग्राम। तो अगर हमें velocity of 2 ग्राम रिलेटिव टू 4 ग्राम देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे पहले। तो इसको ज़ीरो करने के लिए 10/6 इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, तो इसमें भी सेम डायरेक्शन में 10/6 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, मतलब ये कंपोनेंट इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये वाला यहाँ से एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, मतलब 10/6 इंटू cos 30 डिग्री इज √3/2, और ये भी हो जाएगा 10/6 cos 30 डिग्री इंटू √3/2, और ऊपर की तरफ हो जाएगा 2 इंटू 10/6 इंटू 1/2, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 10/6। इसको 9.8 रखना, ये जो 10 है इसकी वैल्यू, g की वैल्यू को हम 9.8 रख लेंगे, तो 9.8/6 हो जाएगा ये, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.63 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन 5 अगेन, फोर्थ क्वेश्चन फ्रिक्शन चैप्टर में डिस्कस करवा चुके हैं, करवाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन,
One end of a string is attached to a 6 kg mass on a smooth horizontal table. एक एंड स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल से अटैच्ड है, ठीक है. The string passes over the edge of the table and to its other end is attached a light smooth pulley. मतलब कि फिर एक पुले यहाँ पे अटैच्ड है. Over this pulley passes another strings to the ends of which are attached 4 kg mass. 4 kg mass है and this is 2 kg mass. ठीक है. Show that 6 kg mass moves with an acceleration 8 by 17 g. 6 kg मास का एक्सेलरेशन निकालना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज ये मूव कर रहा है आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से, तो ये भी नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करेगा. सपोज ये कुछ a1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एंड इट इज़ मूविंग डाउन विथ सम a2 एक्सेलरेशन. ठीक है. हम सबसे पहले सबका FBD बनाएंगे. तो कितने, पहले तो 6 का बनाते हैं. आगे की तरफ टेंशन T एंड इट इज़ मूविंग डाउन, मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए इन द सेम डायरेक्शन. सपोज इसका टेंशन T है तो ये भी T और ये कितना हो जाएगा 2T. तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 2T. ठीक है. 4 का एक्सेलरेशन बनाएंगे. 4 नीचे की तरफ लगेगा 40 और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन एंड इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A2. सेकेंड, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है A1 सॉरी 20, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन T एंड इट इज़ ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन A1. हम नीचे को पॉजिटिव लेते हैं अभी. ठीक है. नीचे की डायरेक्शन वालों को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. नाउ वील राइट द इक्वेशन. सबसे पहले किसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं. तो 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 6a. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 इसके लिए हो जाएगी 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a2. 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a2. इक्वेशन नंबर 2. 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a1. 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a1. इक्वेशन नंबर 3. कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है टेंशन, एक है A, एक है A2, एक है A1. 4 वेरिएबल. कितनी इक्वेशन दिख रही है, 3 इक्वेशन दिख रही है. तो एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा. ये हो गई NLM न्यूटन की सेकेंड लॉ की इक्वेशन हो गई फोर्स वाली. अब हम एक और इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, कॉन्स्टेंट इक्वेशन लाएंगे. कॉन्स्टेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो ये पुल है. ठीक है. ये एक पुल है और इससे 2 मास अटैच्ड है. ये नीचे जा रहा है A1 से और ये नीचे जा रहा है A2 से और ये खुद पुले भी नीचे जा रहा है A से. तो इसके रिस्पेक्ट में हमें पुले के रिस्पेक्ट में इन दोनों के मास कैलकुलेट करने हैं. पुले के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों के मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुले को रेस्ट में लाएंगे. तो ऊपर की तरफ A ऐड करेंगे, तो इसमें भी ऊपर की तरफ A ऐड करेंगे और इसमें भी ऊपर की तरफ A ऐड करेंगे. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, पुले कांस्टेंट लगाएंगे. पुले कांस्टेंट के हिसाब से क्या होता है कि अगर पुले रेस्ट में, अगर ये पुले रेस्ट में, अब क्या है कि एक ये पुले है और एक ये कुछ भी एक्सेलरेशन से, ये कुछ A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये कुछ और एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है एंड इट इज़ एट रेस्ट. तो इसका एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस एक्सेलरेशन. ये पुले कांस्टेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, A2 माइनस A विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A1 माइनस A. So which comes A2 plus A1 is equal to 2A. ये बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन. अब हमारे पास 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है. अब हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले A1 A2 को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें A की वैल्यू निकालनी है. तो A1 को लिख देते हैं, A1 को लिख देते हैं 2A माइनस A2. ठीक है. तो इस इक्वेशन में A1 की वैल्यू डालते हैं.
20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a माइनस a2, मतलब कि 20 माइनस टी इज इक्वल टू 4a माइनस 2a2। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन लेते हैं, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a2। अब क्या करते हैं, a2 को रिप्लेस कर देते हैं, a2 को एलिमिनेट कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हमने लिया और किसे एलिमिनेट किया, a1 को। अब इन दोनों इक्वेशन से हम a2 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो a2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 8a माइनस 4a2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 80 माइनस 3t इज इक्वल टू 8a। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, 2t इज इक्वल टू 6a, so t is equal to 6a by 2. So this will be 80 minus 3 into t, that is 6a by 2 is equal to 8a. So the value of a will be 80 will be equal to 8a plus 3 6 are 18 by 2 a। ठीक है, सो 80 इज इक्वल टू 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 34a बाय 2, दैट इज 17a। सो a इज इक्वल टू 80 बाय 17। इसको मैं लिख सकती हूँ 8g, g की वैल्यू को 10 ले लेंगे तो इसको लिख सकती हूँ 8g डिवाइडेड बाय 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hence proved. Okay. Question 6. Masses 4 kg and 2 kg are attached to free ends of an inextensible light string passing over two fixed pulley and under one light movable pulley as shown in figure. The movable pulley carries a mass of 8 kg. Assuming frictionless motion, calculate the acceleration of all the three masses. The system is released from rest, right? Okay, let us assume the system is released from rest और हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब सपोज ये लेंथ है L1, दिस लेंथ इज L2, तो ये लेंथ भी L2 हो जाएगी और ये लेंथ है L3। ठीक है, तो L1 प्लस 2L2 प्लस L3 प्लस ऑल द अदर कांस्टेंट, मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ठीक है, इन तीनों का सम मिला के सपोज कुछ k है। ठीक है, सपोज कुछ L है, दिस इज इक्वल टू टोटल लेंथ L, कुछ D है तो दिस इज इक्वल टू टोटल लेंथ L। सो suppose it is moving up with the acceleration a1, it is moving up with the acceleration a2 and it is moving up with the acceleration a3। अभी मैं क्या कर रही हूँ, तीनों का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में ले रही हूँ। उससे क्या होगा, अभी तीनों का एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, अगर उनका किसी भी मास का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इट इज डाउनवर्ड। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dL1 by dt
प्लस 2dl2/dt प्लस dl3/dt प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, दैट इज a1, दैट इज 2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गए, a1, a2 और a3 के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 के लिए हम FBD बनाएंगे, तीनों मासेस का FBD बनाते हैं। दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 2। ये T, ये T, ये T, ये T, तो ये कितना हो जाएगा 2T। ठीक है, इसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 40 और ऊपर की तरफ टेंशन है T एंड इट इज़ मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a1। ऊपर की तरफ 2T, नीचे की तरफ 80 मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a2। ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ 20 मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a3। ठीक है, इक्वेशंस लिखते हैं। 40 t minus 40 is equal to 4a1, 2t minus 80 is equal to 2t minus 80 is equal to 8a2 and t minus 20 is equal to a3, 2a3। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई हैं टोटल? एक तो इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4। अननोन्स कितने हैं? एक है a1, एक है a2, एक है a3 और एक है टेंशन। 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, किसको हम एलिमिनेट करेंगे और सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? देखो, हमें फाइनली तो तीनों निकालना है, a1 की वैल्यू भी निकालना है, a2 की वैल्यू भी निकालना है और a3 की वैल्यू भी निकालना है। बट शुरू में हमें एलिमिनेट करते हुए किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे? हम टेंशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर हम टेंशन की वैल्यू रख के a1, a2, a3 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट ऑल्टरिंग द इक्वेशंस। सो सबसे पहले हम a1 को एलिमिनेट करेंगे, तो a1 विल बी इक्वल टू माइनस 2a2 माइनस a3, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो t माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2a2 माइनस a3। सो t माइनस 40 विल बी इक्वल टू माइनस 8a2 माइनस 4a3। ठीक है, अब हम a2 की वैल्यू, अब हम इन दोनों इक्वेशन से a2 को रिप्लेस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। 2t माइनस 80 इज इक्वल टू 8a2। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3t माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 4a3। ठीक है, अब ये है एक इक्वेशन t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a3। अब हम इसे a3 को एलिमिनेट करेंगे इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a3। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट 5t माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4a3 प्लस 4a3 0, तो 5t माइनस 160 0 हुआ। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, 5t minus 160 is 0. So t is equal to 160 divided by 5. 5 3s and 2s। तो t is equal to 32 न्यूटन आ गया। t की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में रखेंगे। पहली इक्वेशन 32 माइनस 40, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पे रखते हैं, इक्वेशन 2। तो 32 माइनस 40 मतलब माइनस 8। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 4a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
A2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पे रखेंगे तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 2t, मतलब 64 माइनस 80। 64 माइनस 80 कितना होगा? 16। तो माइनस 16 इज इक्वल टू 8A2। तो ये भी आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 भी आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। एंड A3, 32 minus 12 is 12 is equal to 2A3. So A3 will be equal to 6 meter per second square. So this is minus g by 5 and this is 3g by 5. तो इसमें ये एक्चुअली c है और ये है b, ठीक है क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ a कितना हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ a मतलब a1 की वैल्यू -g/5 आ गई। तो a इज इक्वल टू -g/5, मतलब इट इज -g/5, दैट इज g/5 डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू a3 कितना आया? 3g/5। सो दिस विल बी b की वैल्यू आ जाएगी 3g/5 अपवर्ड्स और c की वैल्यू आ जाएगी अगेन -g/5, मतलब g/5 डाउनवर्ड्स, ठीक है।